हेलो फ्रेंड्स, आप पढ़ रहे हैं कोरिलेशन सहसंबंध। इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं सहसंबंध ज्ञात करने की रीतियां। मेथड्स ऑफ कोरिलेशन। मेथड्स ऑफ कोरिलेशन मतलब कि सहसंबंध को कैसे कैसे ज्ञात किया जाता है। हेडिंग डाल लीजिएगा अपना, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख दे रहे हैं। पहला लिखा है बिंदु रेखीय विधि। बिंदु रेखीय विधि। बिंदु रेखीय को बोलते हैं द ग्राफिक मेथड। द ग्राफिक मेथड। दूसरा आपको लिखना है विच्छेद बिंदु। ठीक है, विच्छेद बिंदु। स्कैटर डायग्राम। DIA भैया स्पेलिंग हमारी DIAGRAM। बशर्ते मैं आपको बता दूं, पहले लिख लेता हूं तब बात करता हूं। कोरिलेशन टेबल सहसंबंध सारणी। संबंध सारणी। कोरिलेशन टेबल। ठीक है, टेबल। कोरिलेशन टेबल के बाद चौथा नंबर कार्ल पियर्सन विधि। विधि कार्ल पियर्सन मेथड। कार्ल पियर्सन मेथड सबसे ज्यादा पूछा जाता है। पांचवा नंबर दिया है कौन करंट संगामी विचलन रीति। सवाल यहां पर मिलेंगी अब विचलन रीति, यहां से सब पे सवाल है, लेकिन ये सारी चीजें ज्यादा पूछी जाती हैं। कौन करंट मेथड। सिक्स नंबर हम आपको बताना चाहते हैं स्पीयरमैन श्रेणी अंतर विधि। श्रेणी अंतर विधि। ठीक है, स्पीयरमैन रैंकिंग मेथड सवाल है यहां पर। उसके बाद न्यूनतम वर्ग रीति। न्यूनतम वर्ग रीति। न्यूनतम वर्ग रीति को बोलते हैं मेथड्स ऑफ लीस्ट स्क्वायर। लीस्ट स्क्वायर्स। कितने मेथड हैं दोस्तों स्टूडेंट, ये सब सवालें मिलेंगी आपको। हम आपको एक एक करके बताने का काम करेंगे। इसके लिए आपको थोड़ा सब्र करना पड़ेगा। इसके लिए आपको कुछ चीजें हम बताएंगे और आप लोग थोड़ा पढ़ाई में ध्यान दीजिएगा। तो इतना सबसे पहले लिख लीजिए, फिर हम आपको ले चलेंगे क्वेश्चन की ओर। और आपको बता दूं, डायरेक्ट हमको लगता है कार्ल पियर्सन का ही क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे इस बुक में भी, SM शुक्ला वाली बुक में भी, और ये वाली जो है SBPD संजय वाली बुक भी दी गई है, इसमें भी देख लेते हैं जो भी दिया है। और इसके अलावा जो बुक होगी आपके पास उसका यूज करिए। हमारा काम पढ़ाना है, आपका काम पढ़ना है।
तो आपको हम क्वेश्चन यहाँ बताएंगे। पहला नंबर, हाइट दिया हुआ है और वेट दिया हुआ है, बताने जा रहे हैं। पहले इसको लिखिए, पहले सूत्र तो बताना है भी, सूत्र भी आपको ध्यान देना है। सूत्र क्या है? सूत्र सबसे पहले आप लिखिएगा, सूत्र मतलब फॉर्मूला। कार्ल पियर्सन, कार्ल पियर्सन। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसके पहले जो मैंने मेथड बताए हैं उसकी सवाल तो दी नहीं गई है, एग्जाम्पल वगैरह में थोड़ा बहुत दिया गया है। बाकी आपको मैं बता दूं साफ साफ, अगर ईमानदारी से आप जानना चाहते हैं तो पेपर में यही कार्ल पियर्सन इस ज़्यादा 90% पूछा जाता है, 10% स्पीयरमैन और संगामी विचलन वाला चांस रहता है। बस आपको मैं बता दूं, सूत्र दिया गया है, आर मतलब कोरिलेशन, आर मतलब कोरिलेशन को प्रदर्शित करता है, सिग्मा डी एक्स डी वाई अपान रूट के अंदर सिग्मा डी स्क्वायर एक्स इंटू सिग्मा डी स्क्वायर वाई। ऐसा भी सूत्र होता है, और एक सूत्र ये भी होता है, आर इक्वल टू ध्यान दीजिएगा, सिग्मा डी एक्स डी वाई अपान एन एस डी एक्स एस डी वाई। सब कुछ आप पढ़े हैं, ठीक है, सब कुछ आप पढ़े हैं, हमें कुछ नहीं बताना, सब कुछ आप हमसे ज्यादा जानकार हैं। और एक कौन सा मेथड लगाएंगे? डायरेक्ट मेथड लगाएंगे। और आपको अभी बताना चाहते हैं, सह संबंध का परिणाम भी हमें बताना है। परिणाम मैंने नहीं बताया है, एक सवाल मैं बता दूं तो परिणाम भी आपको ज्यादातर मैं समझा दूंगा, परिणाम के बारे में भी। परिणाम का मतलब होता है डिग्री ऑफ कोरिलेशन। तो हमारे पास बुक जो है SM शुक्ल जी की भी है, हमारे पास बुक है SBPD राजीव बंसल की, उसके अलावा SBPD संजय की। भैया हो चाहे जौने राइटर की बुक हो, चाहे जिस राइटर की बुक हो, सबकी बुक अच्छी होती है। किसी की मार्केट पुरानी है, ज़्यादा बन गई है, किसी में ज़्यादा क्वालिटी वगैरह, कुछ सब बराबर है। याद रखिएगा, हमारे पास है SBPD राजीव बंसल का पहला क्वेश्चन। जिसके पास SM शुक्ला की बुक हो या अन्य किसी राइटर की बुक हो, सबका सम्मान करना। लेकिन हम जो बता रहे हैं, आप लोग हाइट दिया है, हाइट मतलब ऊंचाई, हाइट को दोस्तों x मान लेना, वेट दिया है x मान लेना आप लोग, ठीक है, एकदम समझिए। पहले हाइट को x मान लेना, दिया है 8 4 6 7 10, 8 4 6 7 10, 8 4 6 7 10। उसके बाद मैंने आपको बताया है, ऐसे कर लेना है आपको। भैया क्वेश्चन तो क्वेश्चन होता है, लेकिन 2 लाइन ऐसे छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अभी इसमें कुछ मसाला, मतलब कि क्वेश्चन को सॉल्व करना तो पड़ेगा। और एक दिया है वेट, ध्यान दीजिएगा, वेट WEIGHT, वेट। वेट को आप लोग मान लीजिएगा y, वेट को आप लोग क्या मान लेंगे? y। दिया है 8 इंच हाइट वाला 9 किलो का है, 4 इंच हाइट वाला 11 है, 11 किलो का है। वेट का मतलब किलो ही माना जाएगा, ये 14 किलो है, ये 15 किलो है, ये 16 किलो है। हाइट और वेट, जैसे मैंने आपको थ्योरी बताते समय पिता पुत्र की ऊंचाई बताया था, तो ऐसे आप समझ लीजिए इसको। और आपको मैं बता दूं, ये क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, मेरे प्रिय स्टूडेंट, यह क्वेश्चन है, क्वेश्चन की बड़ी गहराई है अपने आप में।
पहला क्वेश्चन है, छोटा दिया गया है, हमारा फॉर्मूला क्या लगता है? R इक्वल टू सिग्मा dx dy n इंटू एस डी एक्स एस डी वाई। एन का मतलब नंबर ऑफ, 1 2 3 4 5 5 पद है, एन नंबर ऑफ आइटम। हमें एक्स में से एक्स बार माइनस करो तो डी आएगा आपका, एक्स में से एक्स बार माइनस करो तो क्या आएगा? डी आएगा। इसे आप dx भी लिख सकते हैं, बहरहाल मैं डी लिख ले रहा हूं। देखो, देखते हैं इनकी किताब में क्या लिखा गया है। x में से x बार माइनस किया गया, इन्होंने x लिखा है, कोई दिक्कत नहीं। इसी का स्क्वायर कर देंगे। y में से y बार माइनस कर देंगे तो डी आ जाएगा, मान लीजिए डिविएशन मान लीजिएगा थोड़ी देर के लिए। फिर डी स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। फिर डी स्क्वायर हम कर देंगे। और ये भी ध्यान दीजिए, मैं देख भले रहा हूं लेकिन कुछ कंफर्म कर रहा हूं, ये लोग क्या लिखते हैं। ये लोग भी ऐसे लिख लेते हैं, जिसमें ए एज्यूम माना जाता है उसमें एक्स लिखते हैं, सॉरी डीएक्स लिखते हैं, जिसमें बार माना जाता है, बार मतलब समांतर माध्य माना जाता है, उसमें क्या लिखते हैं? उसमें लिखते हैं एक्स में से एक्स बार माइनस करेंगे तो डी आएगा, और वैसे हमारे हिसाब से इसको डीएक्स बना लो, कोई दिक्कत नहीं, डीएक्स बना लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। डीएक्स हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा डी वाई। सबसे पहला काम क्या किया जाता है मेरे मित्र, मेरे स्टूडेंट, इसको जोड़ लो, सिग्मा एक्स हो जाएगा, इसको जोड़ लो, सिग्मा वाई हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जोड़ लेंगे, जोड़ लीजिए। 8 4 6 7 10 35 9 11 14 15 16 65, बस। तो एक्स बार निकालने का फॉर्मूला सिग्मा एक्स अपान एन, 35 5 एन है, एन 5 है, 7 हो जाएगा एक्स बार। इसको वाई बार निकालने का फॉर्मूला सिग्मा वाई अपान एन, 65/5 आ जाएगा 13। यहां 7 आ जाएगा, वहां पर 13 आ जाएगा। और आपको मैं बता दूं, 7 माइनस करो, 8 में से 7 माइनस करो, प्लस का 1, 4 में से 7 माइनस का 3, 6 में से 7 माइनस का 1 0, 10 में से 7 प्लस का 3, इसी का स्क्वायर कर दो, 1 9 1 0 9 9 1 10 10 20, सिग्मा डी स्क्वायर मान लीजिएगा कितना, इसको एक्स भी कह सकते हो, वाई भी, कोई दिक्कत नहीं है। सिग्मा डी स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा आपका? 10 10 20। ये आपका, इसका कोई मतलब नहीं, इसका कोई काम शायद नहीं पड़ेगा, अभी का एक काम पड़ेगा गुणा करने का बस। इसमें 13 आया है ना, वाई बार 13, 9 में से 13 माइनस कर लो, माइनस का 4, 11 में से 13 माइनस का 2, प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, स्क्वायर कर दो, 16 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 3 तिहाई 9, 9 1 10, 9 1 10, 10 8 18, 18 प्लस 16 34, सिग्मा डी स्क्वायर वाई 34 आ जाएगा। तो आपको मैं बता दूं, अब क्या करना है, हमें फॉर्मूले में एच डी एक्स चाहिए, जो आप पहले पढ़ चुके हैं, एच डी वाई चाहिए, मतलब वही प्रमा विचलन। तो आपको क्या करना है, डी एक्स और डी वाई का गुणा कर दीजिए, ये दोनों आ जाएगा, माइनस का 4 प्लस का 1, डी एक्स डी वाई, माइनस का 4 प्लस का 1
माइनस के 4 को प्लस के 1 से गुणा करोगे, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस का 4, 3 दूनी 6, प्लस का 6, 1 इकन्नम 1, माइनस का है माइनस हो जाएगा, 2 शून्य 0, 3 तिहाई 9, प्लस का 9 प्लस का 6, 9 6 15, 15 में से 5 माइनस कर दो, 15 में से 5 अगर आप माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 10, सिग्मा डी एक्स डी वाई इक्वल टू 10 आपका आ गया। अब देखो, अब हम क्या करें, इसका काम हट गया है, इसका काम हटा देते हैं, जगह भी नहीं है, एस डी एक्स रूट के अंदर सिग्मा डी स्क्वायर एक्स अपान एन, हमारा है 20, रूट के अंदर रखो, एन हमारा है 5, 4 का रूट निकालोगे तो क्या आएगा, 2 ही आएगा ना भैया, हमको ज्यादा मैथ नहीं आता है, 4 का रूट निकाल दो, 2 ही आएगा, ठीक है। अब इसको एच डी वाई निकाल दो, एस डी वाई रूट के अंदर सिग्मा डी स्क्वायर वाई अपान एन, 34/5, 6.8, 6.8 का रूट निकाल दो, 2.60, क्या आ जाएगा, 2.60, ध्यान दीजिएगा, एच डी एक्स 2, एच डी वाई 2.60 आपका आ गया, ठीक है। तो आपको मैं बता रहा हूं क्या करना है, अब आपको कुछ नहीं करना है, 2 आया है, एक का x 2 आया, सिग्मा डी एक्स डी वाई कितना आया है, कितना आया था भैया, 10, वो 10 लिखा है किनारे, n कितना है, 1 2 3 4 5, गुणे एच डी एक्स 2.60 आ जाएगा। अब क्या करेंगे हम, ध्यान दीजिएगा, आपको यहां पर बड़का ध्यान देना है, क्या 10/5 गुणे 2 गुणे 2.60, 26 आएगा, 10 में 26 से भाग दे दो, 0.38, हम चेक कर लेते हैं, गलत आ रहा है 0.38, लेकिन आना चाहिए 0.94, चेक करना पड़ेगा हमको, चेक कर ले रहे हैं, बता रहे फिर। ध्यान दीजिएगा प्रिय स्टूडेंट, खेद प्रकट करते हैं, उत्तर नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है, जब हमने पूरा कैलकुलेशन चेक किया तो कुछ नहीं पता लगा, हमारी किताब में जो था ये हमको 8 दिख गया, और वास्तव में यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है 3, मतलब थोड़ा सा मिस प्रिंट। इस बुक की खासियत क्या है, और बुक और एस एम शुक्ला जी की बुक में खासियत क्या है, और बुकों में थोड़ा बहुत मिसप्रिंट हो जाता है, अब इसके कारण पूरा डैमेज हो गया है, ये 3 के स्थान पे आप समझिएगा। अब आप लोग चाहे इसको 3 मान के ऐसे लगा लेना, चाहे आपको मैं जब दूसरा क्वेश्चन बताऊंगा समझ लेना, चाहे अगर आप ये भी समझ सकते हैं कि सर ने गलत बता दिया तो भी समझ सकते हो, बाकी सब कुछ सही है, यहाँ पर गलती हमारी है, ठीक है।